नमस्कार साथियों, मैं हूं हरन नेगी और आप साथियों, ये है कनौलिया देवता का जो मुख्य द्वार है। जो गेट है वो ये है, और इसी गेट से ऐसे तो अलग अलग जगहों से जब लोग आते हैं तो अलग अलग जगहों से प्रवेश करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार जो है कनौलिया मंदिर का, ये इस द्वार से ही प्रस्थान करते हैं। और इस द्वार से भगवान न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर में जाते हैं। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साथियों, मैं पहुंचा हूं कनौलिया देवता के गेट पे, मुख्य द्वार पे। और आज हम आपको लेके चलते हैं कनौलिया देवता, जो न्याय के देवता गुरिल देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये देवता यहाँ पे कैसे गढ़वाल मानस खंड से केदार खंड में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम उसके आज उसी मंदिर में जा रहे हैं कनौलिया देवता में, जो इस स्थान पे आए हैं, और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए मेरे साथ, और मैं आज आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे अंक में कनौलिया देवता के, न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर में। जय कनौलिया देवता की। आवाज आवाज हो। हाँ, जो तुम बोलोगे? कौन? आप बोलो। हाँ। फर्स्ट क्लास बोलो। मैं आपको इधर देखा है, अभी ये जो चीज़ बोलना है ना वही जो। साथियों, मैं आपको जो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गोलू देवता की, गुरिल देवता की, न्याय देवता की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उस इस स्थान पे एक गुफा है। और ये गुफा कहते हैं कि जो गोलू देवता महाराज जी हैं, वो इसी गुफा से होकर और स्नान करने के लिए, जो हमारी अलकनंदा श्रीनगर है, वो इस स्थान से, इस गुफा से होकर यहाँ से स्नान करने के लिए अंदर ही अंदर और अलकनंदा में जाते थे। और सीधे फिर स्नान करने के बाद अपने फिर इसी स्थान पे अपने योग ध्यान में मुद्रा में यहाँ पे बैठ जाते थे। ये इस स्थान का वर्णन भी, इस वर्णन में यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पे ये चीज़ें, हमको इस चीज़ की मान्यता है। और मैं ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे धूप अगरबत्ती और एक घंटी घंटा यहाँ पे टांगे हुए हैं। तो लोगों की मान्यताएं हैं, और मान्यता के आधार पर ही देवी देवताओं के जो पूजन हो रहा है। और इसलिए हज़ारों सैकड़ों लोग हर दिन इस स्थान पे आते हैं, और भगवान न्याय के देवता के से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ये गुफा है, और इसी गुफा से इस सुरंग है, जिसे सुरंग टनल भी कहते हैं। और इसी स्थान से होकर देवता लोग, जो देवगण हैं, वो किस प्रकार से, ऐसे आप लोग बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। तो वहाँ पे स्नान ध्यान पुण्य करने के लिए लोग जो हमारे अलकनंदा है उसमें जाते थे। और ये शिलापट यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। और ये यहाँ पे स्थान उच्च स्थान है यहाँ पे। और यहाँ पे जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो लोग घूमने के लिए भी आते हैं। और ये रेंट सेंटर यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे जब भंडारा भंडारा इस प्रकार के तमाम हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। और ये सुंदर सा दृश्य, विरगम दृश्य। और यहाँ पे बांज बुरास के और चीड़ के, देवदार के पेड़ यहाँ पे हैं। रसुला और देवदारों की यह अच्छी सी ऊंचाई पे ये स्थान है, और काफ़ी अच्छा मंदिर ये है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कनौले देवता का जो यहाँ पे जो ये जो टूरिज्म विभाग द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका वर्णन इस स्थान पे किया गया है। और कालांतर में ये जब पौड़ी ग्राम के मूल निवासी पौड़ी आए, तो उन्होंने पौड़ी ग्राम के वासियों तो अपने यहाँ भूमियाल के रूप में इस देवता को पूजा जाता है। इसमें पूरा वर्णन इसमें लिखा गया है। और ये टूरिज्म विभाग का अरे सबसे बड़ी सेवा होती है भगवान के द्वार में, ये तो सबसे बड़ी है। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है भगवान के द्वार में? किस भगवान को मिलेगा सब? गुफा का भी वर्णन कर
जी। ये हमारा इष्ट देवता है, कुल देवता है। जी ये पहले किसी ज़माने में वो, कालांतर में ये पहले आवाज़ लगाया करता था, किसी का भी ग्रामवासी का नुकसान अगर कुछ होता था या कोई चोरी कर रहा हो खेत में या घर में, तो ये पहले ही सचेत कर देता था अपने ग्रामवासियों को कि आप भाई तेरी वहाँ चोरी हो रही है और तू वहाँ जाके अपना कर। अगर वो नहीं सुनता था या नींद में रहता था, जागता नहीं, थप्पड़ मारता था देवता, फिर जगाता था, देवता जगा के उसको सचेत करता था, भाई तेरी चोरी हो रही है, उसको संभाल ले। बाकी ये गांव वालों के नहीं, जंगल की भी पूरी रक्षा करता है। कभी कोई इत्तेफाक से पहले गांव की महिलाएं या कोई और दूसरा आदमी जो भी हो, वो जंगल में पेड़ पूड़ काटते थे जैसे, तो ग्राम देवता उनको सचेत करता, भाई ये क्यों तुम इसका नुकसान कर रहे हो। बाकी ये एक ऐसा देवता है कि कभी किसी का नुकसान नहीं करता। बच्चे जो भी आते थे, कभी मंदिर में पैसे पूछे चढ़ा लेके अपने खाने खोने के लिए उठा लेते थे, तो उसमें भी खुश रहता था। मस्त देवता है अपना, तो अपने क्षेत्र वालों की पूरी रक्षा करता है। आज तो बाकी भूमियाल के न्याय के देवता और भूमियाल के देवता के रूप में पूजा जा रहे हैं। पूजा जाता है। और ये पूरे ग्रामवासी वर्ष में जून 14, 15, 16 को 18 को इसका वार्षिक भंडारा होता है, वार्षिक पूजन होता है, जिसमें कि क्षेत्र के सारे ग्रामवासी तथा पूरी पौड़ी जनपद के सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपने भेंट चढ़ाते हैं, अपने अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी इसके जो पुजारी हैं वो ठाकुर लोग ही हैं। ये इसके पुजारी केवल डुंगराल नेगी होते हैं, जो राजपूत हैं यहाँ के। वो उन्हीं के द्वारा ये देवता लाया गया था। जी कंडी में ये आया हुआ था, सुना है कंडी में ये आया था। जी और ये इस स्थान में स्थान ले लिया। इस सब, हाँ, जैसे उसको रखा वो इस स्थान में कहता है यही मेरा स्थान है, आप मेरी स्थापना यहीं कर दो। ग्रामवासियों फिर यही स्थान, ये वहाँ इसकी स्थापना की। एक वो तो पौराणिक मंदिर है, पर एक भव्य स्वरूप ले लिया आप देवता ने। उसके प्रांगण में वार्षिक भजन कीर्तन चलता रहता है। ये थे गुरु जी यहाँ पे तीर्थ पुरोहित पंडित जी, और उन्होंने हमको जिस प्रकार से जानकारी दी न्याय के देवता गोलू देवता और भूमियाल के रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्होंने पूरी जानकारी हमको दी। और हम अब ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे थे वो न्याय की देवता गोलू देवता को दिखा रहे थे। और इसके विस्तृत वर्णन जो जानकारियाँ हैं वो हमारे जो तीर्थ जो हमारे केदारखंड है उसमें भी इसका वर्णन माना जाता है। और सिद्धपीठ मंदिर इसे खंड पुराण में इसको वर्णन है। और इससे जो भी यहाँ पे आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। बोलो गोलू महाराज की जय। मैं हूँ आज पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया देवता गोलू देवता के नाम से भी, गुरु देवता के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग उस स्थान पे पहुँचे हैं जहाँ पे कंडोलिया देवता का यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है। और कहते हैं भगवान गुरिल देवता जो कंडोलिया देवता है वो कुमाऊँ के अल्मोड़ा से यहाँ पे पहुँचे हैं। अब कैसे आए हैं, क्या है, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुमाऊँ से यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल करके, और उनके बारे में, इस कनौलिया देवता के बारे में जो हमारा भगवान कनौलिया जी हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उनसे आते हैं और उनसे ही पूछते हैं क्या है इसका महत्व और इसकी गरिमा और महिमा की वर्णन। दिनेश चंद्र उनियाल। उनियाल जी, आप लोग गोलू जिसे हम न्याय के देवता कहते जी, न्याय हैं, उस देवता। स्थान पे यहाँ पे पूजा पाठ करें, तीर्थ पुरोहित है आप यहाँ पे, जी जी। तो क्या मान्यता है इसकी? मानने वाली इसकी मान्यता है, इसकी किंवदंतियों के अनुसार ऐसा था कि वो कुमाऊं में थी ये नारायण, जी और ये जो मेल वो है सुंदरयाल नेगी लोग जी वहाँ गए होंगे, जी और वहाँ से उसको एक टोकरी में रख के यहाँ ले आए। जी यहाँ लाए तो कई बात नहीं होते, सुबह सुबह तो असोचता थी। उन्होंने यहाँ पर जैसे इसकी स्थापना की, जी फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि तुम अब मुझको छेड़ो मत, जी मैं यहीं पे रहूँ। जी तो ये उस ज़माने में था। अब ये भूमि के भूमाल के लिए में कुणाल देव जो है माना जाता है। जी बंदे देव उमापति वाला जो है ना, जी। तो उसकी तरह से तब इसकी जो है रुद्र के रूप में समझो उसकी पूजा होती है। गोलू देव कहते हैं, बड़ा जो है प्रसिद्ध देव है। और अभी 10 तारीख में यहाँ जो है भंडारा कई
हजारों की तादाद में जो लोगों ने भोजन किया, भंडारा ग्रहण किया। 2-3 दिन से लगातार चल रहा था। और ये अब गांव के जो है अब रौथान जी हैं, तो रौथान जी भी सब लोग उसमें जो है उस भावना से कि भाई हमें जो है कुछ सेवा करनी है न्याय यहाँ आते रहते हैं। बड़ा न्याय प्रिय है। बच्चे जो है जब पेपर देते हैं ना तो अपना रोल नंबर लिख देते हैं उसमें अच्छा कि भाई नारायण इसका ध्यान रखना। जी। हाँ, तो गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है, और खासकर जब कोई कुछ भी न्याय करना हो या किसी को मार्ग दिखाना हो, प्रस्तुत केवल करना। न्यायालय को छोड़ के, हाँ। न्यायालय के मामले में नहीं करता था वे नारायण जो है किसी का हस्तक्षेप कि अच्छा। वो न्यायालय का जो है किसी का जजमेंट बदल दे, हाँ। वो संभव नहीं है। अच्छा। उसके लिए नहीं करता न्याय। अच्छा। मतलब जो है जैसे घरेलू परिस्थितियाँ हैं, किसी और है, किसी का वो जो है उनके विचार नहीं बनने, उस चीज़ को पूरा उस समाज कर लेते हैं। अच्छा। उनके मतलब सामंजस्य जी। बिठाने के लिए जो है नारायण जो है बड़ा वो कर लेते जी। हैं। ये तो पहले कहते थे कि जैसे बद्री और केदार के दोनों एक ही पुजारी हुआ करते थे, और बाद में जब ऐसे ही शौच करने के लिए की बात ये हाँ, आती जी, जी, है जी, जी। तो अलग अलग हो गए। अलग अलग है। तब बीच में वो है वो पहाड़ी, जी। तो भले उस बज के 6 घंटे का रास्ता इधर उधर जाने का। हाँ। अब एक उसमें जो पुरानी कहावत थी, कहाँ गई कहाँ रहा नीति, कहाँ रह गई मैणा, एक पंडित ने कहाँ कहाँ जाना, ये हुआ ना। अब दोनों जगह तो दोनों जगह हो गए। वैसे मुख्यतः जो है इसमें जो है साउथ के जो है जो है वो तो वो है ना। हाँ जी। और वो दोनों साइड आपने देखो होंगे नारायण पर्वत है। जी जी हाँ दोनों। तो नर और उसमें नारायण दोनों हाँ, पर्वत नर और है। नारायण का जो पर्वत है उसके बीच में जो बद्रीनाथ खाई है। नारायण का वो है, जी। एक तो वहाँ शंख नहीं बजता इसीलिए, क्योंकि जी। साक्षात स्वयं है तो वहाँ शंख बजने की जरूरत तो हाँ नहीं। जी। कभी आपने देखा होगा। तो उस प्रकार से वो जो है उस तरह उनकी पूजा होती है। जी। ये जो है अब देख लीजिए कि इतनी ऊंचाई में है, सारा शहर और गांव जो है उसके दृष्टि में है, हाँ जी। इसलिए इसको क्षेत्रपाल के रूप में भी पूजा जाता पूजा जाता है, और भूमि भूमिहार है। के भूमियाल लोग तो हैं। भूमियाल और इसी भूमि के हैं तो तो उसके भूमि में ही है। हैं। तो इससे जो है अच्छा। गोल्ड देवता जो है वो तो बड़ा प्रसिद्ध, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके सारे परिवार को जो है रिद्धि बुद्धि दे, बल बुद्धि विद्या दे, धन ध्यान दे। ये मेरी इस नारायण से आपके लिए कृपा है। थैंक यू। ये घंटी घंटियाल यहाँ पे न्याय के देवता पे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बांस का पेड़ है, और जो पेड़ है बिल्कुल उसका नमूना भी बड़ा अजीब है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से एक पेड़, और वो भी इन न्याय के देवता के प्रांगण में, और ये शिव के त्रिशूल के रूप में भी पूजा जाते हैं। हर ये हवन कुंड है, और हर प्रकार के यहाँ पे मैं ये छोटा सा मंदिर यहाँ पे जिस स्थान पे न्याय के देवता आए होंगे, तो जब वहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने यही स्थान, इसी स्थान पे यहाँ पे बैठ गए थे, और यहीं पे कहा कि मुझे यहीं पे स्थान दे दिया जाए। और ये आप इसी स्थान पे आज भगवान न्याय के देवता गुरुल देवता के नाम से जाने जाते हैं, और गोलू देवता के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग भागों में आइए, लोगों की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो ये घंटी घंटियाल यहाँ पे टांगे हुए हैं। लोगों दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और तस्वीरों में मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। बस बड़ा अच्छा ही रमणीक स्थान है यहाँ पे, और ये खासकर कन्नौलिया जो पौड़ी का सबसे ऊपरी क्षेत्र है वो कन्नौलिया के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे ये स्थान है न्याय के देवता गोलू का। और यहाँ पे ये धनुष बाण अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छी ही पूजा हुई थी। यहाँ पे हर साल होती है, और हर साल कई दिनों का यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाता है पूजा पाठ का, और भंडारे का आयोजन किया जाता है, और करोड़ों करोड़ों लोग, हज़ारों लोग यहाँ हर साल आते रहते हैं। और जब यहाँ पे भंडारा होता है या पूजा पाठ होती है तो दूर दूर से, और ख़ासकर जो धियानियाँ होती हैं वो इस स्थान पे आकर यहाँ आते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रेम बल्लभ बलोदी। बलोदी जी, आप लोग कन्नौलिया देवता के मंदिर में पहुँचे हैं, और भगवान कन्नौलिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहते हैं कि ये मानस खंड कुमाऊँ के हैं और केदार खंड में पहुँचे हैं। तो इसका विस्तृत वर्णन आपको ज़्यादा जानकारी होगी, तो क्या है इसका महत्व और गरिमा और महिमा? जो चितई के गोयल देवता हैं, अल्मोड़ा से थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर आगे है, पिथौरागढ़ रोड पे। तो ये न्याय के देवता माने जाते हैं, साक्षात न्याय के देवता। जिसको अपनी कोई मन्नत माननी हो, या अपने के किसी के बच्चे की नौकरी, औलाद वगैरह, जो जिस चीज़ के लिए भी वो, तो वहाँ मंदिर में एप्लीकेशन लगा देते हैं
इस मतलब ये गोविल देवता हमारा अगर काम हो जाएगा तो हम आपको मतलब घंटा चढ़ाएंगे या फिर दोबारा आपके मंदिर में आएंगे। ऐसे यहाँ पर होता है। और मतलब असंख्य असंख्य क्या मतलब कुछ गिनती नहीं है कितने घंटे हैं वहाँ, जी कितने घंटे हैं। और 5-5 कुंटल तक के घंटे हैं। पहले तो बलि भी चढ़ती थी, अब जरा बलि बंद हो गया। शादी ब्याह भी होते हैं वहाँ। ऐसा आप लोग कहाँ से आए हैं? इस समय तो हम ये मेरा बेटा यहाँ सर्विस करता है जी राजकीय इंटर कॉलेज चंपेश्वर में और यहीं रहता है। तो यहाँ आए थे वहाँ उधर मुजफ्फरनगर में बहुत गर्मी हो रही है, जी तो हमने कहा यार वहाँ मौसम ठीक हो रहा है, वहाँ चले जी इसीलिए यहाँ खासकर देखा जाए तो कंडोलिया का अब भव्य और दिव्य अलौकिक जो यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, ये जून के माह में यहाँ पौड़ी में होती है। ऐसा ऐतिहासिक मेला इस मंदिर में, और अब इसको न्याय के देवता को इस तरह से पूजते हैं लोग जैसे बिल्कुल हजारों करोड़। साक्षात, जी बिल्कुल साक्षात हमारे यहाँ तो बिल्कुल। और वहाँ पर ये गैराड़ में भी गोयल देवता हैं और कई जगह देवता है, जी जी हैं गोयल देवता ही। जी 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 और मेन जो है चितई में। जी। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे? बहुत ही सुंदर लगा जी है। रमणीक स्थान भी है, फिर देवता का मंदिर भी है, जी तो ये तो सोने में सुहागा है। जी। आप बोलो बोलो, आजा 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 बोलो। मैं यही अरे तो नमस्कार सर, मेरा नाम संध्या बलोदी। बलूदी जी, हाँ आप जी। लोग मंदिर में आए हैं और न्याय के देवता के मंदिर में आए हैं बिल्कुल और बिल्कुल वो सर। भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। हम तो हमेशा आते हैं, हम लोग जी लोकल यहीं पर रहते हैं, मेरे हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं। जी तो 12 साल हो गए हमें पौड़ी में ना। जी जी। हाँ जी, तो जी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और बहुत सबसे सुकून। बड़ी बात तो ये है कि पौड़ी गढ़वाल और कमिश्नरी यहाँ हुआ करती थी। अब तो खैर धीरे धीरे यहाँ की जो सरकारी कर्म शिफ्ट हो गए हाँ हैं वो शिफ्ट हो ऑफिस। गए हाँ हैं। जी, अब लेकिन तो उस स्थान पे है जहाँ सबसे उच्च स्थान पे डांडा कहा जाता है। जैसे बिल्कुल तुंग, बिल्कुल सर। जैसे मतलब तुंग, मतलब जो देवताओं का वास हाँ जहाँ हिमालय की जो तुंग शिखर होते हैं उन स्थानों पे उन स्थानों पे देवताओं का भी स्थापित है। वास है। तो यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। कनौलिया का भी वास है। हाँ जी, देवभूमि है। देवभूमि है हमारा उत्तराखंड वैसे भी। जी हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल सर। साथियों, मैंने आपको वो खंडोलिया देवता का जो वर्णन और विश्लेषण जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने के द्वारा एवं यहाँ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा किया गया, मैंने वो जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से न्याय के देवता गोलू देवता को यहाँ पे पूजा जाता है और कैसे कैसे इस स्थान पे गोलू देवता यहाँ पे पहुँचे हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से न्याय के देवता और हमारे पहाड़ों में आवास मारने वाले देवता के नाम से भी पूजा जाता है। तो मैंने आपको इसका वर्णन, इसकी विशेषता और यहाँ की जो जानकारी जितनी हमसे हो सकती है वो जानकारी हमने आपको दी। अब इस मंदिर ने, इस न्याय के देवता ने काफ़ी भव्य और दिव्य स्थान, यहाँ पे अलौकिक स्थान है और भव्य स्थान है। अब इसका भव्य बन गया है और इस क्षेत्र का वर्णन विस्तार बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है और खासकर गर्मियों में इसकी पूजा अर्चना होती है कि ये स्थान जो है वो काफ़ी ठंडा स्थान भी माना जाता है, क्योंकि कंसुला, देवदार और अन्य मतलब की भरपूर यहाँ पे वन क्षेत्र है और यहाँ पे लोग काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों, बच्चों के लिए पार्क और वन विभाग द्वारा इस तरह से बनाए गए हैं। तो देवता की पूजा के साथ साथ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो आपको ये कैसा लगा, मैं उसका आपको ज़रूर अपने कमेंट्स और व्यूज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि किस प्रकार से कनौलिया देवता की जो महिमा है उसका वर्णन आपने उस कमेंट्स में ज़रूर बताएं।